एक हमारे संत हैं, कहानी सुनाते हैं। कहते एक आदमी शिवालय में बेल पत्थर और फल फूल चढ़ा रहा था। इतने में एक चूहा आया, वो चूहा आके बैठ गया पिंडी के ऊपर। तो आदमी सोचता है मैं तो इसको भगवान समझ रहा हूँ, तो चूहा बड़ा है तो उसके भी सिर पे बैठ गया आके। बोले चूहा ही भगवान होना चाहिए। कोई गुरु तो था नहीं ना, तो बेचारा आप ही अकल लड़ा रहा था। तो ये तो चूहा ही भगवान है, तो चूहा महाराज की जय, चूहा भगवान की जय। तो चूहे के पीछे पीछे चूहा जहाँ जाए वो उसके पीछे पीछे प्रणाम करे। फिर एक मिट्टी का चूहा बना के उसी की पूजा लगा करने। एक बार तो दर्शन दे दिए, बाकी चलो हम इसे काम चलाते। एक दिन वो चूहा जिसको वो खिला रहा था पिला रहा था, चूहा भी बड़ा अच्छा मोटा हो गया। पर एक दिन ना चूहा यूं 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 कांप रहा है, कांप रहा है, कांप रहा है। क्यों? सामने आ गई बिल्ली। चूहा गया बाघ के तो ले, मैं सोच रहा हूं चूहा भगवान है, भगवान कौन है? बिल्ली। तो उसने बिल्ली जी का एक सिंहासन बनाया, बिल्ली जी को बिठाया। हे बिल्ली मुझे छोड़ के मत जाना, तू ही भगवान है। अब लगी बिल्ली की होने सेवा। बिल्ली अब एक दिन घुस गई रसोई में और पतीले में लिया, पी गई दूध सारा। पत्नी आ गई, इस आदमी की पत्नी आ गई, देखा बिल्ली दूध पी गई है। उन्होंने डंडा उठाया और बिल्ली के मारा और बिल्ली भाग गई। और वो आदमी सोचता है मैं सोच रहा था बिल्ली भगवान है, ये तो मेरी पत्नी भगवान है। तो पत्नी जी को उसने आसन में बिठाया, पत्नी जी के वो पैर दबावे, पत्नी जी से वो मोहब्बत करे, पत्नी जी से अब वो भगवान कह के दे, मेरी पत्नी भगवान, मेरी पत्नी भगवान। भोग लगवाए, सुलवाए, जगवाए, क्या लाऊं, वो ला के देवे। पत्नी कहती पगला है पर चलो कोई नहीं, अभी जो कर रहा है मेरे लिए अच्छा है। अब एक दिन पत्नी जी ने बनाया खाना, सब्जी गई जल, पत्नी जी ने दिया परोस के। पति ने जब खाया तो थी खराब। तो पति वो जाग गया अंदर वाला। पति गया जाग तो लिया जूता उठा और दे पत्नी पे मारा। जब मान लिया तो याद आया, ओहो मैं पत्नी भगवान समझ, ये तो मेरे से डर रही है। तो भगवान कौन? न चूहा, न बिल्ली, न पत्नी, ये तो मैं ही हूं। अब लगभग लगभग वही बात यहां आ रही। निष्कलम निश्चलम शांतम तद ब्रह्माहमिति स्मृतम। बड़ा खतरनाक ज्ञान है ये। अच्छा, ये बात ना जिसने पहले पूरी प्रक्रिया नहीं सुनी, जिसने विचार चंद्रोदय नहीं सुना, जिसने गीता ठीक से नहीं सुनी, वो आकर के जब ये बात सुने, अच्छा मैं ही भगवान हूं, और वो बाहर जाके भगवान होते हैं हम, करो प्रणाम हमको, ऐसा करने लग जाए, तो क्या उसको ज्ञान हुआ? जब जब ये कहा अहम ब्रह्म, अहम ही ब्रह्म है, तब वहां अहम का त्वम का पहले शोधन हुआ है। कौन है ब्रह्म और कौन है अहम, ये दोनों बातें पहले समझी होनी चाहिए ना। शरीर को मैं मानने वाला कहे मैं ही परमात्मा हूं तो गर्दन कटेगी उसकी। तो मैं ही ब्रह्म हूं। मैं एक बंदे को जानती हूं, उसका नाम ब्रह्म प्रकाश। तो एक कोई बैठे थे मेरे पास, ब्रह्म का पता कैसे चले, इतने में वो आ गया। मैं आओ तुमको आज तो ब्रह्म दिखा ही देंगे हम। लो देखो, ये है ब्रह्म। महात्माओं में अक्सर होते, ब्रह्मानंद सब उनको ब्रह्म ब्रह्म बुलाते, तो क्या वो ब्रह्म है? ब्रह्म सिंह किसी का नाम हो जाए, ये नाले ब्रह्म ते नाले सिंह। अब क्या वो ब्रह्म है, क्या वो परमात्मा है? ये भेद बहुत लोगों को समझ नहीं आया, और कईयों ने अपनी नासमझी से कह दिया कि वेदांत तो बिल्कुल बकवास बात कहता है, इट इज इम्पॉसिबल, हाउ कैन आई बी गॉड।
I am not God. But my dear, you don't know who you are. Hence you don't know what God is. Hence you don't know how this I is God. ब्रह्म और अहम की जो एकता कह रहे हैं, इस एकता के पीछे जिस सत्य को, जिस प्रक्रिया को, जिस ज्ञान को ऋषि ने कहा, आप अगर उसी को मिस कर गए तो आप नहीं समझे। अब क्यों नहीं समझे? विषयासक्ति, मनश्चंचलः, बुद्धिहीनम, मोक्ष की इच्छा नहीं। तो एक सीढ़ी चढ़ो तो दूसरी, तो तीसरी, तो चौथी, क्रम है ये, क्रम है ये। इसमें आप बीच में छोड़ नहीं सकते हैं इस बात को। मैं मन नहीं, ये जाने बगैर मैं पापी, मैं पुण्य नहीं हूं, ये बात कहां से समझ पड़ेगी?